तो इससे पहले टोटल आप लोगों का 9 पार्ट तक हो चुका है, जिसमें हम लोग 123 नंबर सवाल तक को देख लिए। तो आगे सुनिएगा 124 नंबर का सवाल सुनिए जरा सा। बोला किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भागा देते हैं और इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। बोला शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा यहाँ सर गलत लिखा, वो संख्या क्या होगा ये पूछना चाहिए था इसको। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। आइए देखिएगा, तो संख्या को सर हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, बोला किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो 7 जोड़ दिए, 7 जोड़कर बोला योगफल को 5 से गुना करने पर गुणनफल को 9 से भागा देने पर और प्राप्त जो भागफल है, भागा दे दिए सर, भागफल ही मिला, भागा देने के बाद जो फल मिला भागफल, बोला भागफल में 3 घटा देने से 12 शेष बचता है। 3 घटाने से 12 शेष बचता है, मतलब 12 के बराबर है ये। ठीक है, अब देखिए वो संख्या पूछा, देखिए 3 उधर जाके जुटेगा 15, 15 नमा 135, 5 काटेगा इसको तो 27 मरतबे, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20। ये तो सर हमने शॉर्टली इसको हल कर लिया, आप लोग इसको डिटेल से हल करना चाहते हैं तो रूम पे कर लीजिएगा। अगला सवाल सुनिएगा 125 नंबर का। बोला किसी संख्या में 4 से भागा देने पर शेषफल 2 होता है, इससे प्राप्त भागफल में 5 से भागा देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भागा देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल सर पीछे भी कई बार हो चुका है, तो एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 125 नंबर का सवाल क्या करना होता है हम लोगों को। यहाँ पे पहले बोला हम लोगों को 4 से भागा देने पर 2 शेष बचता है ना सर। 4 से भागा देने पर 2 शेष बचा तो 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे बोला है 5 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, तो 5 से भागा देने पर 3 जो शेष बचता है 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। आगे बोला है कि 6 से भागा देने पर 5 प्राप्त हो, 5 शेष बचता है, 6 से भागा देने पर 5 शेष प्राप्त है, तो 5 को यहाँ लिखेंगे। और बोला है कि लास्ट भागफल 7 है सर। लास्ट भागफल दे दिया तो यहाँ लिखेंगे, भागफल को हमेशा यहाँ लिखते हैं, और लास्ट भागफल नहीं दिया रहा तो 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं। दे दिया लास्ट भागफल 7। अब देखिए सर यहाँ का भाज्य क्या होगा, 6 से भागा दिए किसी संख्या में तो भागफल 7 आया और शेषफल 5 आया, तो भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो 7 6 के 42 और 5 हो जाएगा 47। ये 6 का तो भाज्य है, लेकिन सर ये 5 का भागफल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये 5 का भागफल है, 5 का शेष है, तो 5 का भाज्य कितना होगा? भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो आइए गुना करते हैं दोनों को। 7 5 35, 5 चौकी 20, 3 23 और प्लस 3 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 238 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का भाज्य पता चल गया। ये जो 5 का भाज्य होता है ना सर, ये 4 का भागफल हो जाएगा। ये जुगाड़ है, ट्रिक है, याद रख लीजिए। 4 का भागफल 4 का शेष, तो 4 का भाज्य कितना हो जाएगा? अब जरा सा गौर करिएगा, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 3 कितना होता है 15, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 954। तो वो संख्या हम लोगों को पता चल गया कि वो संख्या 954 है, जिसमें 4 से भागा दीजिएगा 2 शेष बचेगा, 5 से भागा दीजिएगा 3 शेष बचेगा, 6 से भागा दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा और लास्ट भागफल में 7 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए सवाल सुनिएगा 126 नंबर का। बोला 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? माध्य मतलब औसत पूछा। आइए देखते हैं सर बोर्ड पे। यहाँ पे 4 संख्याएं हम लोग ABCD मान लेते हैं, ABCD मान लिया हम लोगों ने। अब जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे बोला 3-3 का योग दिया, तो पहला ABC का योग दिया, A प्लस B प्लस C का योग कितना दिया हम लोगों को? 180। फिर अगला 3 B प्लस C प्लस D, B प्लस C प्लस D का योग कितना दिया है? 197। अगला 3 तो C प्लस D प्लस A, C प्लस D प्लस A, ये तीनों का योग कितना दिया हम लोगों को? 208। अगला देखिए A तक आ गया, फिर क्या हो जाएगा? C प्लस D प्लस A हो गया, फिर D प्लस A प्लस B हो जाएगा। अगला 3 क्या हो जाएगा? D प्लस A प्लस B, ये 3 का योग कितना दिया हम लोगों को? 222 दिया। अब देखिए सर इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 3-3 को सारा टर्म आया, 3 को A, 3 को B, 3 को C, 3 को D, तो 3 को माना जाएगा, इधर हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा। और RHS वाले को जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 8 2 10 7, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 9 8 17, 17 2 19, 19 1 हो जाएगा 20, हाथ बच गया कितना? 2।
ये देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा, ये 3 दूना 6, 3 6 18, 3 9 27, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ गया आपको 269। जब चारों का योग निकल गया सर, तो औसत निकालने का तरीका आप लोग जानते होइएगा। एवरेज निकालने का तरीका है चारों का योग बट्टे 4 करिएगा तो औसत निकलेगा। तो चारों का योग 269 बटे 4 करेंगे तो औसत निकल जाएगा, और जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 67.1 बटे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 127 नंबर का। बोला 3 अंकों की एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 17 प्राप्त होता है। बोला जो 11 द्वारा विभाज्य भी है तो 3a प्लस 4b का वैल्यू कितना होगा? गौर करिएगा जरा सा। यहाँ 127 नंबर सवाल में क्या बोला है देखिएगा, तो 3 अंकों की संख्या 4a3 है। ठीक है सर, एक दूसरा 3 अंकों वाला है 984 है। ये दोनों का योग निकाला तो इसको आया 13b7 आया, और बोला ये 13b7 जो है 11 द्वारा विभाज्य भी है। ए भैया 11 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होता है? जब इसके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो 11 से कटेगा। तो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। दूसरा अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। अब ये सोचिए कि b की जगह हम लोग क्या रख दे ताकि दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो, जैसे 11, 22, 33, 44 ऐसा कुछ। तो b की जगह आप सर 9 रखिएगा तो दोनों का अंतर 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अब ये b की जगह 9 रखने से 11 से पूर्णतः कटेगा। एक बात तो पता चल गया कि b का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए इकाई 4 3 7 दोनों का योग यहां दिया, इसका कुछ कैरी यानी शेष बचा नहीं जो आगे जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सैकड़ा वाला 9 4 13, तो दोनों का योग यहां लिखा हुआ है, मतलब ये बीच वाला का भी कोई शेष आगे नहीं बढ़ा होगा। जब ये 8 और 1 का योग 9 है तो 8 तो है ही, 1 कितना हो जाएगा? सोचिए जरा सा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। हम लोगों से क्या पूछा है? बोला है 3a प्लस 4b का वैल्यू बताइए। तो 3a का वैल्यू आपने 1 निकाला है, 4 का वैल्यू 9 निकाला है, 9 चौके 36 दिन कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, तो अगला सवाल सुनिएगा 128 नंबर का। बोला है दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या 2 बार और दूसरी संख्या 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या 3 बार और दूसरी संख्या 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। बोला इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? आइए बोर्ड पे देखिएगा सर। 2 संख्या है तो हम लोगों ने 2 संख्या को x और y मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 128 नंबर में कि पहली संख्या को 2 बार तो x प्लस x के 2 बार जोड़ने पे 2x हो जाएगा, और दूसरी को 3 बार तो 3y हो जाएगा। बोला ये पूरे का योग 100 है, तो 100 कर दिया सर हमने। आगे देखिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आगे बोला इसी प्रकार पहली को 3 बार दूसरी को 2 बार, पहली को 3 बार जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, और दूसरी को 2 बार जोड़िएगा 2y हो जाएगा। बोला तब टोटल योग 120 होता है। इसको हम लोगों ने समीकरण सेकेंड मान लिया। बोला दोनों संख्या में बड़ी कौन है? आइए गौर करिएगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं और समीकरण सेकेंड में हम लोग 2 से गुना करके माइनस कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करिएगा हो जाएगा 3 दूना 6x, इसमें आप 3 से गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा 3 तिया 9y, इसमें 3 से गुना करिएगा ये 300 हो जाएगा। देखिए समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 120 दूना 240 हो जाएगा। आपने माइनस किया ना तो नीचे वाला सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कटेगा, 9y में से 4y जाएगा तो 5y बचेगा, और देखिए इधर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया? 12 हो गया। जब y का वैल्यू 12 निकला तो y का वैल्यू किधर भी रख दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y 12 थी 36 उधर जाके माइनस होगा, 64 बचेगा, 2 से भागा लगेगा, यानी x बराबर हो जाएगा कितना? 32। दोनों में बड़ी कौन है? तो 32 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा 129 नंबर का। सवाल बोला है कि एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनता है। यदि 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसे कितनी पंक्तियां बनेंगी? चलो सवाल करिएगा। यहाँ पे 129 नंबर सवाल में बोला है जब 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनता है। जब एक छात्र को प्रत्येक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितना पंक्ति बनेगा? 30 गुना 54। आगे बोला कि अगर 45 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितना बनेगा? इसलिए 45 हो जाएगा।
30 गुना 54 हो जाएगा 45। तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 18 तिया 54, 18 दूना कितना हो जाएगा, तब 36 पंक्ति बनेगा। ठीक है सर। 30 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है कि 59, 75, 23 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है। तो देखिए 130 नंबर सवाल में पूछा है 59, 75, 23, इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान। सब देखिए 3 का जातीय मान खुद है 3 ही है, 2 का जातीय मान 2, 5 का जातीय मान 5, लेकिन स्थानीय मान पूछेगा तो उसका जो स्थान है उससे गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 इकाई स्थान पे 3 गुना 1 करेंगे 3 का स्थानीय मान निकलेगा, 2 दहाई स्थान पे 2 गुना 10 करेंगे तो 2 का स्थानीय मान निकलेगा, 5 गुना 100 करेंगे तो 5 का स्थानीय मान निकलेगा। हम लोगों को 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 7000 हो जाएगा। 7 का जातीय मान क्या होता है, तो 7 ही होता है। देखिए जरा सब 7 हो जाएगा, दोनों का अंतर 10 में से 7 जाएगा 3। अब देखिए यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ हो गया 6, यानी हो जाएगा 6993 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़। अगला सवाल सुनिएगा 131 नंबर का। बोला 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। जैसा गौर करिएगा 131 नंबर में है 64, 71, 35। बोला 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 से गुना करेंगे 7 में तो 7000 हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई, तो दहाई स्थान पे 3 गुना 10 करेंगे तो 3 का स्थानीय मान निकलेगा। बोले दोनों में अंतर कितना होगा, तो 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी 6970 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे सर आप लोगों का प्रश्नमाला फर्स्ट ए आज समाप्त हुआ है। तो अगले पार्ट में हम लोग प्रश्नमाला सेकेंड ए से संबंधित सारे सवालों को देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।